हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? बाइबल पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको बाइबल का जो बातें हैं, बाइबल में लिखी हुई जो बातें वो समझ में नहीं आती है। कई बार आप कोशिश करते हैं फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं और आप धीरे धीरे बाइबल को पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आज मैं आपको बाइबल पढ़ने के कुछ तरीके बताने वाला हूं और आपको बाइबल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बाइबल पढ़ते समय 3 ऐसी गलती जिसे करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप सही रीति से बाइबल पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो कुछ आप पढ़ें वो आपको समझ में आए, तो आपको ये 3 गलती भूल कर भी नहीं करना है बाइबल पढ़ते समय। 99% लोग ये 3 गलती करते हैं। इस वजह से जब वो बाइबल पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि बाइबल में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसका मतलब क्या है, और फिर वो परेशान होते हैं कि हम तो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं आता है। तो आज ये 3 बातों को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, ये 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन 3 गलतियों से आपको बचना है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, स्किप करके नहीं जाना है। बहुत बार लोग स्किप कर देते हैं। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखें, आपसे निवेदन यही है, आखिरी तक जरूर देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पूरा वीडियो देखकर ही आप जाए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बाइबल पढ़ते समय 3 गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे बचने की जरूरत है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, आपको नहीं करनी, वो है संदर्भ को नज़रअंदाज करना। जी हाँ, बाइबल पढ़ते समय जो संदर्भ होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार लोग, कि क्यों लिखा गया है, उसका संदर्भ क्या, उसको नहीं समझते हैं। क्या गलती करते हैं? कई लोग बाइबल की आयतों को उनके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार नहीं पढ़ते, बिना उनके संदर्भ के ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसका बाद में उनको कोई भी अर्थ समझ में नहीं आता है। उदाहरण के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊँ, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। कई लोग इसे इस तरह से लेते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई कठिन चीज़ें हैं, कुछ भी परमेश्वर की बातें बस पढ़ लो, उसके पीछे का क्या संदर्भ है उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इसलिए बहुत बार आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, संदर्भ में पढ़ें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तभी आप बाइबल को सही रीति समझ पाएंगे। और सही तरीका क्या है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का सही तरीका क्या है? हर एक आयत को उसके पहले आयत और उसके बाद की आयतों से जोड़कर पढ़ें। एक लाइन को पढ़ लेने से नहीं होगा। जैसे कि एक वचन है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, इसको पढ़कर लोगों को लगता है कुछ भी मांग लो तो हमें मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर पर यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके नीचे के आयतों में क्या क्या, इसको जोड़कर पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है, ये वचन आपने सुना होगा ना, कि मसीह लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है, लेकिन उसके आगे के वचनों को नहीं पढ़ते, पीछे के नहीं पढ़ते। लिखा है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस तरह से संदर्भ को जोड़कर पढ़ना है। ये समझे कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है और किस लिए लिखा गया था, किस समय में लिखा गया, इस सारी चीज़ों को आपको समझना है, तभी आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो पहला गलती आपको नहीं करना है वो है संदर्भ को नज़रअंदाज नहीं करना, संदर्भ के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना है। ये पहली गलती आपको करने से बचना है। अब हम दूसरी गलती जो लोग करते हैं बाइबल पढ़ते समय, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। दूसरी गलती है केवल अपनी पसंद की बात चुनना, यानी वचन को चुनना। कई बार लोग उन्हीं वचनों को पढ़ना पसंद करते जो उन्हें अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार लोग बाइबल में से केवल वही बातें चुनते हैं जो उनको पसंद है, जो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन बाकी सत्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि कई सिर्फ परमेश्वर के प्रेम, आशीष की बातों को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता, अनुशासन, इन बातों को वो अनदेखा कर देते हैं या नज़रअंदाज कर। जहाँ बात आती है कि भाई तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, तुम्हें मसीह के अधीन रहना है, कलीसिया के अधीन रहना है, पास्टर के अधीन रहना है, माँ बाप के अधीन रहना है, इन बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। लेकिन उन बातों को ले लेंगे, हाँ भाई बीमारी से चंगाई, पैसा मिलेगा, बिजनेस में आशीष मिलेगा, वीज़ा लगेगा, ये जो संसारिक बात, इसके लिए सुनना पसंद करेंगे, लेकिन अनुशासन की बातें और आज्ञाकारिता की बातें नहीं सुनते हैं। अगर हम एक वचन में आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 तीमुथियुस की पत्री 3:16 में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने, ताड़ना देने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक या उपयोगी है। लेकिन
लोग सिर्फ लाभ की बातें ले लेते हैं, ताड़ना नहीं चाहते हैं, उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं। तो आपको दूसरा गलती नहीं करना है, बाइबल पढ़ते समय उसको समझना है कि आपको अपनी पसंद में नहीं पढ़ना है। जो बाइबल को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं है सिर्फ भजन संहिता 91 आपके लिए दिया गया है, भजन संहिता 23 आपका है, 34 आपका नहीं है, 13 आपका नहीं है, इस तरह से नहीं है। पूरे बाइबल आपके लिए दिया गया, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दूसरी गलती नहीं करना है, एक लाइन से बाइबल को पढ़ना है, सिर्फ चुने हुए वचनों को ना पढ़े। जब कोई चुने हुए वचनों को पढ़ता है कई बार उनको समझ में नहीं आती है। और सही तरीका क्या है, पूरे बाइबल को पढ़े, ना केवल अपनी पसंद की आयतों को पढ़े, कठिन शिक्षाओं को भी स्वीकार करे, कठिन आज्ञाओं को भी अपने जीवन में लागू करे और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े, ठीक है। तो ये दूसरा काम है जो एक विश्वासी को नहीं करना बाइबल पढ़ते समय। अब तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लोग कर बैठते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाइबल ना पढ़ना, जीवन में लागू करना है, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, सिर्फ ज्ञान पाते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, आज ही मेरे को बहुत ज्ञान हो गया, बाइबल को सीख गया हूँ मैंने 10 बार बाइबल रिपीट किया है, 15 बार मैंने बाइबल पढ़ा है, बार उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने वाली किताब नहीं है बाइबल। कुछ लोग बाइबल को सिर्फ एक ज्ञान की किताब समझते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में लागू करना वो भूल जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अब कई बार उदाहरण के लिए उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। कई अपने पड़ोसी से प्रेम करो ऐसा वचन पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। तो ज्ञान तो मिल गया कि पड़ोसी से प्रेम रखो, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रखते। तो ये नहीं करना आपको। बाइबल पढ़ते समय अगर इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। और इसको सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सही तरीका है, बाइबल अध्ययन करना केवल जानकारी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक बदलाव भी उसमें दिखना चाहिए। जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में लागू करें, उसके जैसा व्यवहार करें, तभी आप एक सही रीति से बाइबल पढ़ रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें जो आपको बाइबल पढ़ते समय बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पहले तो संदर्भ को नज़रअंदाज नहीं कर, संदर्भ में बाइबल कॉन्टेक्स्ट के साथ बाइबल पढ़ना है। दूसरा, अपनी पसंद के अनुसार वचन चुनकर मत पढ़िए, हर वचन आपके लिए दिया गया। तीसरी बात कि केवल ज्ञान प्राप्ति की किताब नहीं है, परंतु अपने जीवन में उस ज्ञान को लागू भी करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सही तरीका है बाइबल पढ़ने का। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ संदर्भ का ध्यान रखना या सुसमाचार को स्वीकार करना और अपने जीवन में उसे लागू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाइबल के केवल एक किताब नहीं, परंतु हमारे जीवन को बदलाव और मार्गदर्शन करने वाली एक किताब बन जानी चाहिए, तभी बाइबल को सही रीति से आप समझ पाएंगे। तो ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो बाइबल पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इन तीनों कामों को सही तरीके से करेंगे तो आगे चलकर जब भी आप बाइबल को पढ़ेंगे उसके एक एक वचन आपको समझ में आएगा और उसको पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा, आपके अंदर उसका प्रकाशन डालेगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ। और अगर आप चाहते हो कि वाकई में बाइबल को आप समझो तो जो तरीका मैंने आपको बताया इनको आपको अपने जीवन में लागू करना है। जिन बातों से मैंने आपको बचने के लिए कहा उन बातों को अपने जीवन में से हटाना है, तभी सही रीति से बाइबल पढ़ पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों शेयर करिएगा और अगले वीडियो के लिए फिर से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।